हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है। मैनिपुलेशन इन फ्रेंडशिप्स। कभी सोचा है आप अपने दोस्त के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो मना कर देते हैं? अगर हाँ, तो आप भी मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। चलिए आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जरा सोचिए, संडे का दिन है और आपका मन थिएटर में जाकर मूवी देखने का कर रहा है। आप अपने दोस्त को साथ चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देता है कि आज मेरा मन नहीं है, फिर कभी चलेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें अजीब क्या है। अजीब ये है कि पिछले हफ्ते जब दोस्त को मॉल जाने का मन था तो मूड ना होते हुए भी आप उसके साथ गए थे, क्योंकि आप दोस्त को मना नहीं करना चाहते थे। उसके पिछले वीकेंड आप दोस्त के घर की शिफ्टिंग करवा रहे थे, जबकि आपके अपने जरूरी काम पेंडिंग पड़े थे। कहने का मतलब ये है कि आप दोस्त की हर जरूरत और इच्छा के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन वो नहीं है। क्या आप इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। आज रिलेशनशिप के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्ती में होने वाले मैनिपुलेशन की। आप कैसे जान सकते हैं कि दोस्ती में आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि आप मैनिपुलेशन से कैसे बच सकते हैं और दोस्ती में कभी कभी नो कैसे सीखें। तो आइए जानते हैं मैनिपुलेशन क्या है। दोस्तों, मैनिपुलेशन एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है अपने फायदे के लिए किसी और को कंट्रोल करना। दरअसल होता यह है कि दूसरों को मैनिपुलेट करके हम जो चाहे वो पा सकते हैं, अपने हित साध सकते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। आप कैसे मैनिपुलेशन को फ्रेंडशिप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? हम दोस्ती में कई बार इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। दोस्त मैनिपुलेट करके आपसे चालाकी से काम निकलवा सकता है, आपसे जबरदस्ती अपनी बात मनवा सकता है, आप पर कंट्रोल कर सकता है। साइको एनालिस्ट और लेखिका डॉक्टर रॉबिन स्टर्न ने मैनिपुलेशन पर एक किताब लिखी है, द गैसलाइट इफेक्ट। इसमें वो बताती है कि हिडन मैनिपुलेशन यानी छिपे हुए मैनिपुलेटिव बिहेवियर को कैसे पहचानें, इसे कंट्रोल करने या इसके कंट्रोल में आने से कैसे बचें। सबसे पहले जाने कि किसी भी रिश्ते या दोस्ती में गैसलाइटिंग क्या होता है। तो ये गैसलाइटिंग क्या है? दोस्तों, गैसलाइटिंग का मतलब किसी गैस लाइटर या लाइट चलाने से नहीं है। इसका असल मतलब है किसी को मैनिपुलेट करना, उसके विचारों को बदल देना, उसे ऐसी बात पर यकीन दिलाना जो सच नहीं है। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल इंग्लिश के प्ले राइटर और उपन्यासकार पैट्रिक हैमिल्टन ने अपने ब्रिटिश थ्रिलर प्ले गैस लाइटर में किया था। इसके बाद इस पर 1944 में एक फिल्म भी बनी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसे मैनिपुलेट करता है, उससे कई तरह के झूठ बोलकर उसकी मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाता है। ये गैसलाइटिंग के साइंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, दोस्ती में गैसलाइटिंग को एक प्रकार का मानसिक शोषण कहा जा सकता है। यहाँ एक व्यक्ति दूसरे को अपने विचारों और भावनाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करता है ताकि वो अपने हितों को पूरा कर सके। डॉक्टर रॉबिन स्टर्न के मुताबिक गैसलाइटिंग मैनिपुलेशन का एक छिपा हुआ रूप है। यह आपके विचारों को पूरी तरह से बदल सकता है। गैसलाइटिंग के कुछ सामान्य लक्षण ये हो सकते हैं, जैसे नेगेटिव बातें करना, यादों को बदलने की कोशिश करना, अपने हित के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। दोस्त आपसे नकारात्मक बातें कर सकता है, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, या तुम्हें कुछ नहीं आता, या तुम जो भी करते हो वो गलत ही करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका आपके हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की 2020 की स्टडी के मुताबिक अगर हम रिश्ते में एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन नहीं करते हैं तो हम मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। इसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए
कभी कभी नो कहना ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि फ्रेंडशिप में आप नो कहना कैसे सीख सकते हैं। हाउ टू से नो इन फ्रेंडशिप्स। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें, यानी कि अपने आप को प्राथमिकता देना सीखें। अपनी बाउंड्रीज को समझें और उन्हें मेंटेन करें। जब ज़रूरत हो तो नो कहने से भी ना डरें। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्ती में मैनिपुलेशन को पहचानने और उससे बचना ज़रूरी है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें और हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।